पाकिस्तान में आगो खून का खेल खेलने वाले भारतीय जासूस को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। बलूचिस्तान और कराची में तकरीबी कार्रवाइयों का जुर्म साबित होने पर कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई। ट्रायल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फैसले की तौसीक कर दी। DGISPR कहते हैं कुलभूषण ने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy and my cover name was Hussain Mubarak Patel. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर रॉ का एजेंट 3 मार्च 2016 को फोर्सेस की पकड़ में आया। हुसैन मुबारक के नाम से शनाख्ती कार्ड बना रखा था। कई साल तक बलूचिस्तान में तखरीबकारी करता रहा। शिकंजे में आते ही सब उगल दिया। कुलभूषण यादव ने अदालत में भी अपने जराइम का एतराफ किया। कुलभूषण यादव को सजा, शरपसंद अनासिर के लिए वार्निंग। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहते हैं सजा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक है। भारत मामले को आलमी सतह पर लेकर गया तो भरपूर दिफा किया जाएगा। हमारे मुल्क में आकर और हमारी जासूसी करे, हम तो उसे जासूस भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं वो दहशतगर्द था और है। हिंदुस्तान को अपना जुर्म का एतराफ करना चाहिए। रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। जो लोग इस मुल्क में दहशतगर्दी बदअमनी फैलाने की कोशिश करेंगे उनका अंजाम जो है वो यही होगा। मुल्क दुश्मनों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाए। सियासी जमातों ने फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बिलावल भुट्टो बोले पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ, ताहम कुलभूषण यादव का मामला एक खास केस है। रहमान मलिक ने कहा भारत पाकिस्तान से मुआफी मांगे। तहरीक इंसाफ के नईमुल हक कहते हैं सजा भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। जासूस के गले में फंदा नजर आया तो भारत चीख उठा। नई दिल्ली में भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को बुलाकर एहतजाजी मरासला दिया। पाकिस्तानी सिफारती जराए का कहना है कि मुल्क की सलामती से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। एक तो आप दहशतगर्दी करें, फिर हमें बुलाकर एहतजाज भी करें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीरियों पर गोलियां बरसा दी। 4 शहीद, 2 रोज में शहादतों की तादाद 12 हो गई। वादी में हालात कशीदा, मुकम्मल शटर डाउन, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बरादरी नोटिस ले। सरताज अजीज की OIC सेक्रेटरी जनरल के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मर्दमशुमारी सपोर्ट सेंटर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मर्दमशुमारी हर कीमत पर मुकम्मल की जाएगी। फराइज की अदायगी के दौरान जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। कराची में कब्जा माफिया की जड़ें मजबूत, तालीमी इदारे भी महफूज न रहे। सोल्जर बाजार में रातों रात स्कूल का एक हिस्सा मलबे का ढेर बना दिया। एक्सप्रेस न्यूज तलबा की आवाज बना तो खलबली मच गई। मुकदमा दर्ज। एडिशनल IG ने खुद इंक्वायरी करते हुए स्कूल में टेबल और कुर्सी लगा ली। बयानात कलमबंद। FIR में FIA के इंस्पेक्टर अदनान समेत कई अफराद नामजद। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन उनका रोल बहुत ही नेगेटिव रोल था। हम उस माफिया को ऐसी सजा दिलवाएं कि आगे चल के कोई भी जो माफिया का बंदा है वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सके।
कौमी विरसा करार दी गई, तारीखी इमारत किसकी मर्जी से गिराई गई, रातों रात काम क्यों निपटाया गया, कई सवालात। मीडिया पर शोर मचने के बाद वजीर तालीम सिंध को भी होश आया, स्कूल का दौरा और तामीरात फौरी शुरू कराने का ऐलान किया। डेप्यूटी मेयर ने तालीम पर हमला करार दिया। जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी बिल्डर हो, चाहे प्राइवेट कोई भी जो है इन्वेस्टर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जमीनों पर नजर रखने के बजाय तालीम पर और बच्चों की मुस्तकबिल पर नजर रखनी चाहिए। कराची में एक और बड़ी आग। सदर में रेनबो सेंटर के करीब पेटियों के गोदाम को शोलों ने लपेट में लिया। पल भर में आग ने हौलनाक रूप धार लिया। आतिशबाजी का सामान फटने से धमाके होते रहे। तीसरे दर्जे की आग बुझाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर बुलाई गई। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आती रही। लीगी एमपीए को फिर ताकत का नशा चढ़ गया। फैसलाबाद इलाइड अस्पताल में पावर शो का मुजाहिरा। शोएब इदरीस ने मुहाफिजों से मिलकर गार्ड की दुर्गत बना दी। अंदर जाने से रोकने पर पहले थप्पड़ मारा, फिर बंदूकों के बट मारकर तशद्दुद किया गया। कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहब 2014 में पुलिस एहलकार पर भी हाथ साफ कर चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट का अहाता फ्री स्टाइल रेसलिंग रिंग में तब्दील। जमानत खारिज होने पर मुलजिम ने दौड़ लगाने की कोशिश की तो वुकला के घेरे में आ गया। काले कोट वालों को अमली मुजाहरे का मौका मिला तो थप्पड़ों और घूंसों के खूब दाव पेश आजमाए। मुलजिम के जवाबी वार ने मैच काफी टफ बनाए रखा। दुर्गत के बाद पुलिस के हवाले। इमाम काबा ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा कि दीन इस्लाम और हरमैन शरीफैन के तहफ्फुज के लिए पाकिस्तान का किरदार मिसाली है। दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। नमाज फजर मंसूरा में पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात भी की। पाक सरजमीन पार्टी का 5वें रोज भी धरना। मुतालबात पूरे होने तक मैदान छोड़ने से इनकार। अनीस कायम खानी कहते हैं, अगर हम यहाँ से उठेंगे तो बड़े लोगों के महलों तक पहुँचेंगे। अवाम के हकूक के लिए गवर्नर, वजीर आला हाउस हो या कोई भी हाउस, पीछे नहीं हटेंगे। कराची पुलिस की 92वीं पासिंग आउट परेड। 28 खवातीन समेत 639 एहलकार पास आउट हुए। आईजी सिंध एडी ख्वाजा कहते हैं, शहुदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। लेडीज एहलकारों के मार्शल आर्ट और महारत के मुजाहिरों पर शुरका ने खूब दाद दी। शाम पर हमले के बाद दो ताकतों में लफ्जी जंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। अमेरिका सुर्ख लकीर अबूर न करे वरना जवाबी फौजी कार्रवाई का हक रखते हैं, रूस ने खबरदार कर दिया। ईरानी फौजी अहदेदारों ने डोनाल्ड ट्रंप को हकीकी जंग के लिए तैयार रहने की वार्निंग दे दी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर से। भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। बलोचिस्तान और कराची में तखरीबी कार्रवाइयों का जुर्म साबित होने पर कुलभूषण को सजाए मौत सुना दी गई। मुलजिम का ट्रायल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में हुआ। ये अहम खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव को सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया है और बलूचिस्तान और कराची में तकरीबी कार्रवाइयों का जुर्म साबित होने पर कुलभूषण को
सजाए मौत सुना दी गई। And I am Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेलने वाले भारतीय एजेंट को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला हो गया। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर और खुफिया एजेंसी रा के एजेंट कुलभूषण यादव को मौत की सजा सुना दी गई। कुलभूषण यादव का ट्रायल आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए किया गया। जासूसी के इल्जामात साबित होने पर भारतीय एजेंट को सजाए मौत सुनाई गई, तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी फैसले की तौसीक कर दी। I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy. पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान के इलाका मशखेल से पकड़े गए भारतीय जासूस ने हुसैन मुबारक के नाम से शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था और इसी शनाख्त को इस्तेमाल करते हुए उसने कई साल तक बलूचिस्तान में तखरीबकारी की। कुलभूषण यादव ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ किया कि उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने कराची और बलूचिस्तान में तखरीबकारी का टास्क दिया था और इस पर अमल करते हुए वो दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलविस रहा। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान भारतीय जासूस को दिफा के लिए वकील की खिदमात भी दी गईं, ताहम इल्जामात साबित होने पर उसे मौत की सजा सुना दी गई। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के सनसनीखेज एतराफी बयान को लेकर हुकूमत पाकिस्तान ने मामला आलमी बरादरी के सामने भरपूर अंदाज में उठाया। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को डोजियर भी भिजवाए गए। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। भारतीय दहशतगर्द की सजाए मौत ने भारतीय ऐवानों में खलबली मचा दी। एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जराये के मुताबिक भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की भारतीय दफ्तर खारजा में तलबी हुई। भारत ने रिवायती अंदाज में दहशतगर्द कुलभूषण की सजाए मौत पर एहतजाज किया और एहतजाजी मरासला पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के हवाले किया गया, जबकि पाकिस्तान ने जवाब में कहा कि कुलभूषण यादव ने जासूसी और दहशतगर्दी की। पाकिस्तान ने कानून के मुताबिक सजा देकर कोई गलत काम नहीं किया। पहले आप दहशतगर्दी करें और फिर हमें बुलाकर एहतजाज भी करें। भारतीय हुकाम पर वाजे किया गया है कि मुल्क की सलामती से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 29 मार्च 2016 को उसके एतराफे जुर्म की वीडियो भी सामने आई थी। 6 मिनट की इस वीडियो में कुलभूषण ने यह तस्लीम किया कि वो ये बयान अपनी मर्जी और बगैर किसी दबाव के दे रहा है। 29 मार्च 2016 को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने अपने एतराफी बयान में भारत की पाकिस्तान में की जाने वाली कारस्तानियों का पर्दा चाक कर दिया। These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, मतलब terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. कुलभूषण ने सबसे पहले खुद को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाजिर सर्विस अफसर तस्लीम किया, फिर अपना सारा बायोडाटा बयान कर दिया। I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy. रॉ के जासूस ने बलूचिस्तान और कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की जिम्मेदारी भी कबूल की। I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baluch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baluch insurgents and carry out activities with their collaboration. कुलभूषण ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को सबोताज करने की हकीकत का पोल भी खोल दिया। Mostly these activities were centered around of what I have knowledge of ports of Gwadar, Pasni, Jivni and various other installations which are around the coast. कुछ मिनट के एतराफी बयान में कुलभूषण बड़ा मुतमिन और पुरसकून दिखाई दे रहा था, जैसे इस पर कोई दबाव नहीं। भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर मुल्क की सियासी क़यादत ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर दिफा कहते हैं कुलभूषण की सजा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए वार्निंग है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव को मौत की सजा सुनाई गई, तो सभी सियासी जमातों ने इस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कुलभूषण की सजा पाकिस्तान के खिलाफ
साजिश करने वालों के लिए वार्निंग है। भारतीय जासूस को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाए मौत दी गई। भारत ने ये मामला आलमी सतह पर उठाया तो पाकिस्तान भरपूर दिफा करेगा। कुलभूषण यादव को मौत की सजा सुनाए जाने पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इसे खास मामला करार दिया, ताहम सजाए मौत के कानून पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हम सजाए डेथ सेंटेंसेस जो होते हैं हम उसके खिलाफ होते हैं। बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू होता है, इंडियन स्पाई का इधर होना भी नहीं चाहिए, उनका बिल्कुल स्पेशल केस होता है, पर आई एम टॉकिंग अबाउट द डेथ पेनल्टी इन प्रिंसिपल। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक ने कुलभूषण यादव की सजाए मौत को भारत के लिए वाज़ेह पैगाम करार दिया। जो रॉ के एजेंट्स हैं जो तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको एक इबरतनाक एक पैगाम मिले कि हम इस किस्म की तखरीबी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। MQM की खुशबख्श शुजात ने कुलभूषण के लिए मौत की सजा को दुरुस्त करार दिया। जो हमारे मुल्क में आकर और हमारी जासूसी करे, हम तो उसे जासूस भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं वो दहशतगर्द था और है। जमात इस्लामी के साहबजादा तारिक खान कहते हैं सिर्फ फांसी से बात नहीं बनेगी। फिलहाल इसको रखे और दुनिया को बताया जाए कि ये बंदा है, ये इन्वॉल्व है पाकिस्तान के खिलाफ, ये साजिश में मुलविस था, इंडिया इस साजिश में मुलविस है। सियासी जमातों का कहना है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों से किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को तखरीबकारी के इल्जामात साबित होने पर सजाए मौत सुना दी। दुनिया की तारीख में यह कोई पहला वाकया नहीं। इस बारे में आइए मजीद जानते हैं। दोस्त हो या दुश्मन, दुनिया की सभी बड़ी ताकतें एक दूसरे के राज जानने के लिए जासूसी का हथियार जरूर इस्तेमाल करती हैं। इन खुफिया कार्रवाइयों के लिए ड्रोन और खुसूसी कैमरे भी बनाए गए, मगर जासूसी के लिए इंसान से बेहतर कोई साबित ना हो सका। दुनिया के मशहूर जासूसों में से एक सिडनी रॉयली थे। रूस में पैदा होने वाले सिडनी रॉयली पर 4 मुल्कों के लिए जासूसी का इल्जाम था और इसी बुनियाद पर उन्हें 1925 में सजाए मौत दी गई। मशहूर जमाना टीवी सीरीज एस ऑफ स्पाइस इन्हीं से मुतासिर होकर बनाई गई थी। जर्मनी में पैदा होने वाले क्लास फोकस यूं तो बरतानवी साइंसदान थे, मगर उन्होंने दूसरी जंग अजीम के दौरान रूस को एटम बम बनाने के लिए मालूमात फराहम की। इस जुर्म में 1950 में गिरफ्तार हुए और 9 साल कैद भी काटी। जासूसी की दुनिया में अमेरिका के शहरियों जूलियन और एथल रोजनबर्ग के नाम भी जाने माने हैं। इन दोनों को भी रूस को एटमी मालूमात फराहम करने के इल्जाम में 1953 में मौत की सजा दी गई थी। हॉलैंड में पैदा होने वाली माता हरी को 1917 में फ्रांस के एक फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की घाट उतारा गया। उन पर जर्मनी के लिए जासूसी करने का इल्जाम था। जासूसी की बात हो तो भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को भला कौन भूल सकता है। ये भारतीय जासूस 1990 में लाहौर और फैसलाबाद में किए गए बम धमाकों में मुलविस था। अभी हम खबर दें आपको, मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीरियों पर गोलियां बरसा दी। 4 शहीद, 2 रोज में शहादतों की तादाद 12 हो गई। वादी में हालात कशीदा हैं, मुकम्मल शटर डाउन है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इसमें 4 अफराद शहीद हो चुके। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने एक मर्तबा फिर खून की होली खेलना शुरू कर दी। काबिज भारतीय फौज की बर्बरियत मासूम कश्मीरियों की जिंदगियां निगलने लगी। भारतीय फौज ने जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान निहत्ते नौजवानों पर फायरिंग कर दी। 4 नौजवान शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए। भारतीय फौज के हाथों गुज़िश्ता रोज 8 कश्मीरी मुजाहिरीन के कत्ल के खिलाफ आज हुर्रियत क़यादत की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल है।
ज़िम्न इंतखाबात के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद मकबूजा वादी में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल और पुलवामा में मुकम्मल शटर डाउन है। इंटरनेट सर्विस 12 अप्रैल तक मुअत्तल है। सैयद अली गिलानी, मीर वाइज, उमर फारूक और यासीन मलिक समेत हुर्रियत रहनुमाओं ने भारतीय फौज के मजालिम की शदीद मजम्मत की है। आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें। कराची में कब्जा माफिया की जड़ें मजबूत हो गई, तालीमी इदारे भी महफूज न रहे। सोल्जर बाजार में रातों रात स्कूल के कमरे मलबे का ढेर बना दिए गए। कराची में कब्जा माफिया की जड़ें मजबूत, तालीमी इदारे भी महफूज न रहे। अपने मासूम लबों से मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली की दुआ मांगते ये नौनिहाल अपने स्कूल की गिरी हुई इमारत के मलबे पर खड़े हैं, जिसे 2 दिन पहले सही सलामत छोड़कर गए थे। मगर पीर को जब स्कूल आए तो एक हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका था। सोल्जर बाजार का जोफिल हर स्कूल 1931 में कायम हुआ था। इतवार को कब्जा माफिया ने प्राइमरी सेक्शन के 2 क्लासरूम्स गिरा दिए थे। माफिया की तालीम दुश्मनी के बावजूद बच्चों ने पीर को मलबे के ढेर पर ही असेंबली कराई और अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखीं। क्लास छूटी, अब सब हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। स्कूल आई तो हमारी क्लास छूटी भी थी, हम क्या करें। हुकूमत से हमारी ये दरखास्त है कि दोबारा स्कूल पूरा बना के दें। हम लोग अपनी क्लास में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारी क्लास बहुत अच्छी है। स्कूल के 4 कैंप्स में से सिर्फ प्राइमरी सेक्शन को ही नुकसान पहुंचा और बाकी इमारत असातिज़ा और अहले इलाका की मुदाखलत से बच गई। अभी हमने फिलहाल ये किया है कि क्लासें कंबाइंड कर दी हैं। आज बच्चे को जो इस खौफ की वजह से वालिदैन ने कम भेजे हैं, वालिदैन आए हुए हैं बाहर और बच्चे कम भेजेंगे, पता नहीं स्कूल में क्या पोजीशन है। स्कूल में सुबह को तो मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां जारी रहीं, ताहम शाम की क्लासेस न हो सकें। उधर महकमे एजुकेशन वर्क्स ने स्कूल की गिरी दीवार की दोबारा तामीर शुरू कर दी है। सबनाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के सोल्जर बाजार में स्कूल गिराने के वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में एफआई इंस्पेक्टर समेत कई अफराद को नामजद किया गया है। वजीर तालीम सिंध ने पुलिस को कसूरवार ठहराते हुए जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का ऐलान किया है। तफसील बताएंगी सबनाज। सोल्जर बाजार में दरसगाह की मसमारी ने तुलबा और वालिदैन को गमजदा किया तो एक्सप्रेस न्यूज उनकी आवाज बन गया। मामला उठाया तो हुकूमत और पुलिस को भी होश आया और मुकदमा भी दर्ज हो गया। एडिशनल आईजी ने खुद इंक्वायरी करते हुए स्कूल में टेबल और कुर्सी लगा ली। बयानात कलम बंद होना शुरू हो गए। एफआईआर में एफआईए के इंस्पेक्टर अदनान समेत कई अफराद को नामजद किया गया है। जब वो एक प्रॉपर्टी गिरा दी गई सरकार की तो उसको काम था उसको रोकना जो है, नहीं तो उसको वक्त पे एक्शन लेना काम था। उसमें फेल हुआ है, सस्पेंड करके मजीद इंक्वायरी हो रही है। अगर उसका मजीद जो भी एलिगेशन उस पर साबित होता है, एसएचओ की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसके लिहाज उसकी सजा होगी। वजीर तालीम सिंध जाम मेहताब ढहर ने मुतासरा स्कूल का दौरा किया और तामीरात शुरू कराने और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान किया। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, लोकल थाने की पुलिस थी, लेकिन उनका रोल बहुत ही नेगेटिव रोल था। मुख्तलिफ मीडिया चैनल से राब्ता किया और चैनल की टीम पहुंची तो वो शरपसंद जो है वो भाग गए। उधर डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा ने स्कूल को तारीखी असासा और इमारत गिराने को तालीम पर हमला करार दिया है। जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी बिल्डर हो, चाहे प्राइवेट कोई भी जो है इन्वेस्टर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का दावा है कि 3 दिन में वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाएगी, मगर मुल्जिमान के खिलाफ ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सबनाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबर लाहौर से, जहां पे हाईकोर्ट में जमानत खारिज होने पर रफू चक्कर होने की कोशिश करने वाला मुल्जिम वकला के हत्थे चढ़ गया। फ्री स्टाइल रेसलिंग में जहां वकला ने लातों घूसों की बारिश की, वहीं मुल्जिम ने भी उन्हें खासा टफ टाइम दिया। मजीद बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद हारून। लाहौर हाईकोर्ट का अहाता फ्री स्टाइल रेसलिंग का रिंग बन गया, जहां मुल्जिम और वकला आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। लातों और घूंसों का भी खूब आजादाना इस्तेमाल हुआ।
मामला कुछ यूँ है कि शादबाग लाहौर के रिहायशी यासिर हुसैन की दरख्वास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने खारिज की, तो मुद्दई के वकील ने पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी से रोक दिया, जिस पर फरीक वकील ने एतराज किया तो तल्ख कलामी हो गई और बात हाथापाई से बढ़ती हुई थप्पड़ों और घूंसों तक जा पहुंची। वकला ने मुलजिम की खूब दुर्गत बनाई, मुलजिम ने भी पलटकर खूब वार किए। वकला ने जी भरकर फैंटी लगाने के बाद मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। फैसलाबाद में नून लीग के एमपीए ने अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ दे मारा। रुकन सूबाई असेंबली के गनमैन सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी छीन कर ले गए। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, मगर एमपीए के खिलाफ मुकदमा कौन दर्ज करे, मजीद बता रहे हैं एहतशामुल हक। ताकत के नशे में चूर लीगी एमपीए ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को अपना डेरा समझ लिया। माजी में थाने पर हमला केस में मुलव्वस रुकने सूबाई असेंबली राना शुएब अदरीस ने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। शुएब अदरीस मुसल्ला मुहाफिजों के घेरे में अस्पताल आए और आते ही आओ देखा ना ताओ सिक्योरिटी गार्ड को जोरदार थप्पड़ दे मारा। सिक्योरिटी गार्ड का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने रुकने सूबाई असेंबली के साथ आए दर्जन के करीब गार्ड्स को अंदर जाने से रोका था। जो ही शुएब अदरीस ने गार्ड पर हाथ उठाया, उनके मुहाफिजों ने वहां मौजूद लोगों पर बंदूकें तान ली। मुहाफिजों ने गार्ड से असलहा भी छीन लिया और इसको इसी की बंदूक के बट मारते रहे। हमारे जो रात का नाइट शिफ्ट का सुपरवाइजर था सिक्योरिटी का और जो हमारा इंचार्ज नाइट शिफ्ट था, उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी पुलिस को। दूसरी जानब एमपीए शुएब अदरीस का कहना है कि अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहले इनके साथ आए शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर कमरे में बंद कर दिया था। वो अपने साथी को छुड़ाने आए थे। उधर सीपीओ अफजाल अहमद कौसर कहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन अभी होंगी न्यूज अपडेट। वजीर आला बलोचिस्तान ने भी कुलभूषण यादव को सजाए मौत के फैसले की हिमायत कर दी। सनाउल्लाह ज़ाहरी कहते हैं रॉ सूबे में दहशतगर्दी फैलाने में बराह रास्त मुलव्वस है। वजीर आजम से एयर चीफ की मुलाकात, ऑपरेशनल अमूर से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा हुकूमत पाक फजाया की मजबूती के लिए तमाम जरूरी वसाइल फराहम करेगी। और हमजा शहबाज के हरीफों पर लफ्जी वार, कहते हैं मेट्रो बस को जंगला बस कहने वाले अब अपने सूबे में मेट्रो बना रहे हैं। कराची जाएं तो कचरे के ढेर नजर आते हैं।